जैसा कि हमने पिछले ऑफिशियल एपिसोड में देखा था, जियान ने ओल्ड डीमन तानवीर और थाई टयासन को बहुत ही आसानी से मार डाला था। वह सेकंड टन को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी होल ऑफ सोल्स का एक दौशेंग आ जाता है जो सेकंड टन को बचाकर ले जाता है। उस दौशेंग ने जियान को चुनौती दी कि अगर उसे अपने पिता को बचाना है तो वह हुन क्लैन आ जाए। लेकिन जियान ने अपने पेशेंस को लूज नहीं किया। उसने तय किया कि वह पहले उन सभी को बचाएगा जिन्होंने इस अलायंस को बनाया था। इसी वजह से जियान सबसे पहले विंड लाइटिंग पवेलियन पहुंचा। वहां जियान ने हन क्लैन के लोगों को बचाया, उन्हें जिन्होंने कैद कर रखा था, और लजोल्जी को मारने के बाद हन क्लैन को नया विंड लाइटिंग पवेलियन बना दिया। यही से जियान हन क्लैन से काउंटर करने के लिए एक नई अलायंस बनाने की स्टार्टिंग होती है। अलायंस बनाने के क्रम में जियान बर्निंग फ्लेम वैली पहुंच चुका होता है। यहाँ उसकी मुलाकात वैली के एक एंसेस्टर से होती है। ये बंदा, जिसका नाम हुआ होता है, एक दौशंग के 2 स्टार पर है। हुआ पहले तो जियान की अलायंस को ज्वाइन करने से मना कर देता है, लेकिन फिर वह एक शर्त रखता है। वह अलायंस ज्वाइन करने को तैयार है अगर जियान उसकी पोती यानी लाल पटाखा से शादी कर ले। ये कंडीशन जियान के लिए करना नामुमकिन था, इसलिए जियान ने जवाब दिया कि वह हुआ की बॉडी में से पॉइजन बाहर निकाल देगा, चाहे वह अलायंस ज्वाइन करे या न करे। यह सुनकर बर्निंग फ्लेमिंग का लीडर और लाल पटाखा चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद मास्टर और जियान फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंचते हैं, जो फ्लावर की लीडर है। हालांकि फ्लावर सेट के अंदर 2 एल्डर्स की चलती है जो ओदे में यूनन से भी ज्यादा बड़े हैं, इसलिए मास्टर पर्सनली उन्हें मनाने गए थे, क्योंकि मास्टर के और उनके रिश्ते बहुत पुराने हैं। हाँ, वही इलू इलू वाले रिश्ते। मास्टर अपनी जवानी में बहुत खेले खाए हैं, इस वजह से इन दोनों को ही उन्होंने लपेट रखा था। एक एल्डर जो अभी के लिए क्वीन मेडसर जैसी वाइब दे रही है, उसका नाम बेरी क्वांगली होता है। वह बांगशांग के हाई लेवल पर है और मास्टर की वजह से ही जियान की अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है पिलटावर, जो अभी के लिए उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई मेंबर है। यहाँ मास्टर की यूनर जैसी गर्लफ्रेंड पिलटावर की जॉइंट एल्डर हाई इंतजार कर रही होती है। उनके दिल में अभी भी मास्टर के लिए शोले भड़क रहे होते हैं। मास्टर तुरंत ही आग थोड़ी और भड़का देते हैं और हाई को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि हम लोग तो बूढ़े हो गए, लेकिन अभी के लिए आपकी जो जवानी है वो एकदम कैर आ रही है। जान कौन सी होते हैं, जो मास्टर के मजे लेने लगते हैं और बोलते हैं मिल गए सेटिंग्स पूर्णविराम। फिर मास्टर सीरियस होते हैं और अलायंस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। जॉन सजी बताते हैं कि उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। पिलटावर के अंदर जिसके पास यह अकेली अथॉरिटी है, सॉरी बंदा नहीं पिल, उसका अभी के लिए कोई अता पता नहीं है। इसलिए पिलटावर को ज्वाइन कराने के लिए एल्डरों की वोटिंग करवानी होगी। यहाँ 10 एल्डर हैं, जिनमें से 5 लोग तो वोट देने के लिए मान जाएंगे, इसलिए जियान को भी एल्डर बनाना होगा। इसके लिए एक कंपटीशन होगा। जियान का कॉम्पिटिटर एक बंदर होता है, सॉरी इंसान के बेस में बंदर, जो कि कोई मामूली बंदा नहीं है। ये बंदर मास्टर से काफी ज्यादा नफरत करता है, इसलिए अगर जियान इसे हार जाता है तो पिलटावर के ज्वाइन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि वह कॉम्पिटिटर मास्टर के सपोर्ट में वोट नहीं करेगा। सारी चीज घूम फिर के हमारे जियान के ऊपर आ जाती है।